गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के बारे में। यानी कि कुछ टूल्स, अगर हमें कुछ भी रिपेयर करना हो अपने घर पे, इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस को रिपेयर करना हो या मेंटेन रखना हो, तो हमें उसके लिए कुछ कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से टूल होंगे, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनको कैसे हम ऑपरेट करें सेफली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल होता है वो होता है स्क्रू ड्राइवर। ये क्या करता है, हमारे जो नट होते हैं या फिर टाइट करने के लिए, नट को टाइट, लूज या फिर उनको निकालने के लिए, ठीक है, स्क्रू को क्या है निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके इसकी एक हेड होती है और एक टिप होती है। इसको हमें रोटेट करते हैं किसी भी पेंच में लगा के। इसके हेड को पेंच पे लगा के हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारा क्या होएगा, पेंच जो है तो टाइट हो सकता है, लूज हो सकता है, ये निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये भी अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं स्क्रू ड्राइवर। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज माइनस साइन के लिए ये वाला यूज होएगा, प्लस के लिए ऐसा। और ये जो है रेबो, ये जो है कंप्यूटर्स में ज्यादातर यूज होता है, रोबर्टसन। और यहाँ पे है हेक्स हेक्साडेसिमल, हेक्स हेक्सागोनल जो है शेप है इसकी नट की। उसके बाद हम यूज करते हैं टेस्टर। ये स्क्रू ड्राइवर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं टेस्टर। टेस्टर इज यूज टू चेक वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज इसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम टेस्टर यूज करते हैं किसी भी स्विच में। उसके बाद वायर कटर एंड प्लायर। वायर कटर इज फॉर कटिंग द वायर्स एंड प्लायर इज लाइक प्लास, जो हम किसी भी सामान को होल्ड करने में या फिर कट करने में, मेटल की वायर्स को कट करने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे वही चीज, उसके बाद हैमर। हैमर इज यूज फॉर नेल्स को फिट करने के लिए वॉल्स या वुड में, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंट मटेरियल्स को ब्रेक करने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ड्रिल मशीन, जो ऐसी होती है बिल्कुल एक गन शेप की तरह होती है, बट इसकी जो यहाँ पे टिप होती है वो बहुत बहुत जो क्या होती है, बारीक होती है, और इसकी जो है रोटेट करती है बहुत हाई स्पीड में, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये छेद करने के काम करती है। किसी भी, अगर हमें किसी दीवार में या फिर किसी भी सरफेस में होल करना हो, ये स्मूथली एंड इजीली जो है हमारे इसमें ड्रिल होल कर देती है, ठीक है। उसके बाद लैडर। लैडर यानी कि पौड़ी जिसको हम बोलते हैं। लैडर क्या काम करती है, हमें ऊपर तक अपवर्ड, अगर कहीं ऊपर का एप्लियंस कुछ ठीक करना है, जैसे अपना पंखा या फिर वगैरह, तो हमें एक लैडर की जरूरत पड़ती है ताकि हम सेफली वहां जो अप ऊपर जो है पहुंच सकें। फ्लैश लाइट यूज करते हैं क्योंकि हमें जो, अगर अंधेरे से बचाने के लिए, या फिर जहाँ पे हमें मतलब प्रॉपर लाइट नहीं जा रही है, वहां पे हम अपनी फ्लैश लाइट को ऑन करके वहां के जो उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने एप्लियंस को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आती है यूटिलिटी नाइफ। यूटिलिटी नाइफ क्या करती है, वेरियस ऑब्जेक्ट को कट करने, यहाँ पे नाइफ जो है कट करने के काम आता है। हमारे पास वायर्स को या फिर टेप को और बहुत सारी चीज़ों को कट करने के लिए काम आता है, ठीक है। बहुत ही ये सब कैसे हैं, बहुत ही फ्रेंडली टूल्स हैं, इसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोल्डरिंग आयर, हमें कहीं भी, सोल्डरिंग आयर मशीन इस तरह की होती है बिल्कुल पेन जैसी, और ये क्या काम करती है, ये कहीं किसी भी कनेक्शन करने के काम करती है, ठीक है। हमारे इट इज़ ये कनेक्शन, किसी भी दो कंपोनेंट को कनेक्ट करने के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कनेक्ट करने के काम आती है, या फिर हम इसके डिसोल्डर भी कर सकते हैं, या फिर हटाने का, ठीक है, हटाने का काम भी कर सकते हैं। यानी दो जो, अगर हमारे पास दो कनेक्ट हो रखे हैं, दो चीजें कनेक्ट हो रखी हैं, उनको जोड़ने के लिए भी हम इस मशीन का यूज करते हैं, और निकालने के लिए भी हम किसी भी, सपोज हमारा कैपेसिटर खराब हो गया किसी मदरबोर्ड में, तो उसको निकालने के लिए भी हम सोल्डरिंग मशीन का ही यूज करते हैं। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग स्टेशन, यानी अब इस मशीन को, ये बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है, तो इसका रखने के लिए भी एक स्टैंड होता है। ये ये होल्ड करने के लिए काम आता है। हमारे हॉट आयरन इसको जो है पकड़ने के लिए काम आता है, हमारे सोल्डरिंग को, जब हम सोल्डरिंग कर रहे हो या डिसोल्डरिंग कर रहे हो। उसके बाद आता है रोटेटरी टूल। रोटेटरी टूल क्या करता है, किसी भी चीज को रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को आप सब जानते हो, बहुत बेसिक सा टूल है। इससे हम अपने वायर्स को चेक कर दे सकते हैं, रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे अपने मल्टीमीटर का इसका नाम ही है यही है कि बहुत सारी चीजें को मेजर करने के काम आता है, जैसे कि रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट एक्सेट्रा। डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको आप सेल के भी, सेल होते हैं या बैटरीज होती हैं, वो भी आप समझ सकते हो। फंक्शन जनरेटर जनरेटिंग साइन, फंक्शन जनरेटर क्या क्या यूज आता है हमारे साइन वेव्स को या फिर ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर वेव्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन जनरेटर का यूज होता है। उसके बाद सीआरओ, सीआरओ इज फॉर स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये यहाँ से फंक्शन जनरेटर के आउटपुट को हम सीआरओ की इनपुट को देते हैं, तो इससे हमारे पास स्क्रीन पे जो वेव्स होती हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं और हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जब भी हम पीसीबी को पीसीबी पे हम कोई कनेक्शन कर रहे होते हैं तो हम इन्हें हेल्पिंग हैंड्स का यूज करते हैं, और इसमें मैग्नीफाइंग लेंस भी होता है हमारे पीसीबी को अच्छे से देखने के लिए। उसके बाद होती है हॉट ग्लू गन, हमें कुछ पेस्ट करना हो या फिर तो उसके लिए हम इस हॉट आयरन गन का यूज करते हैं, हॉट ग्लू गन का यूज करते हैं। हीट सिंक, उसके बाद आते हैं हीट सिंक ट्यूब्स एंड पीसीबी कॉन्टैक्ट क्लीनर। ये वही बेसिक सी चीजें हैं कि ठीक है, ये इंसुलेटर वायर्स को हीट से प्रोटेक्शन देती हैं। और पीसीबी कनेक्टर क्लीनिंग, पीसीबी कॉन्टैक्ट क्लीनर क्या होता है, जिससे हम अपने पीसीबी को क्लीन करते हैं। ये एसीटोन हो सकते हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी पीसीबी जो गंदी हो जाती है उसको साफ करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पीसीबी क्लीनर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, अगर किसी को करंट लग जाए कैसे लगता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मतलब ये गुड सर्वेंट है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी गुड सर्वेंट है अगर हमारे अंडर काम कर रही है, पर एक बैड मास्टर है, मतलब हमारी लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें हमेशा कुछ भी काम करते हुए क्या करना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, केयरफुली हमें वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब करंट कब लगता है, जब कोई पर्सन है कांटेक्ट में आता है किसी लाइव कंडक्टर के, तो उसे एक शॉक लगता है। ठीक है, जब वो किसी लाइव कंडक्टर वायर को टच करता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो हमारे पर्सन को क्या है, करंट लगता है। तो अब उसको करंट लगता है, अब उसको क्या बीमारी या फिर क्या उसको झेलना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कुछ टर्म्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ करंट, करंट एसी है या डीसी। डीसी मोर पावरफुल होता है, डीसी डीसी से बहुत बचना चाहिए क्योंकि डीसी में एक भी बार हमारी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती। एसी में नो अल्टरनेटिंग करंट है, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है। एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, बट डीसी क्या है, सिर्फ सिंगुलर डायरेक्शन में है। तो डीसी से बचना चाहिए, डीसी ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि हाँ, बंदे को करंट लगा कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए या फिर बहुत टाइम के लिए लग रहा है, तो उससे भी जो उसकी बॉडी को डैमेज है वो ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा। बेशक करंट थोड़ा बट टाइम काफ़ी टाइम से लग रहा है, तो उसके जो नर्वस सिस्टम है या फिर उसकी जो नर्व्स हैं या फिर जो उसकी नसें हैं वो सही से काम करना बंद कर देती हैं। उसके बाद पाथ ऑफ करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी, या फिर करंट लगा किस बॉडी पार्ट पे है उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे अगर हार्ट के पास है या फिर आईज के पास अगर करंट चला गया तो समझ लो बहुत ज्यादा डैमेज होएगा या फिर शायद डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट भी डिपेंड करता है कि हमें करंट कितना अमाउंट का लग रहा है। जैसे अगर 1 से 10 मिली एम्पियर का होएगा तो हमें कम करंट लगेगा, और अगर 20 से 30 मिली एम्पियर का होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। 70 से 100 के बीच में होगा तो कार्डिक फिब्रिलेशन होगा, और अगर उससे ज्यादा हुआ 500 मिली एम्पियर तक का करंट हुआ तो हमारी इमीडिएट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब अगर हमारे आसपास किसी को करंट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें उस बंदे को जहाँ करंट लग रहा है उसको हमें लाइव वायर से दूर कर देना चाहिए। अब अगर उसको मतलब जो करंट लगा है वो कम लगा है या फिर मतलब हाँ करंट जो है कम लगा है, लो टेंशन है वहां पे, तो क्या होएगा, हमें स्विच को ऑफ करना है और
Fool the victim either direction by standing on well insulated footing, रबड़ मैट, ड्राई बोर्ड और वियरिंग रबड़। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि उस बंदे को उस स्विच से, प्लग से दूर करो या फिर प्लग स्विच ऑफ करो। बट अगर आप उसको हटा भी रहे हो तो आप रबड़ के शूज डाल लो ताकि आपके अंदर से करंट, आपको करंट ना लगे। और उसको हटाने के लिए भी आप इंसुलेटर चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जैसे अ, रबड़ रबड़ ग्लव्स डाल सकते हो आप, या फिर ठीक है, रबड़ वुडन स्टिक का यूज़ कर सकते हो आप। कट द कंडक्टर बाय एक्स, या फिर आप कंडक्टर को ही कट कर सकते हो यूजिंग एक्स, या फिर लकड़ी की कोई चीज, ठीक है, एक्स टाइप डिवाइस से हम यूज कर सकते हैं उसको, हम कंडक्टर को वायर से, मतलब कंडक्टर को इंसान से अलग करने के लिए। बट अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट है तो आप इमिडिएटली स्विच ऑफ करो अगर आसपास है, या फिर आप शॉर्ट कर दो लाइट। वैसे रिस्की हो सकता है बट आप लाइव वायर को कंडक्टर के साथ शॉर्ट कर दो। वो कैसे करोगे, आप कोई भी सिंपल नॉर्मल वायर लोगे और जहाँ से भी करंट लग रहा हो, जैसे खेतों में होता है बहुत सारे लोग जो है जल जाते हैं, जो खेतों में करंट जाता है वो बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो उसको अगर कहीं पे किसी इंसान को शॉक लग जाए तो बंद करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिम नॉर्मल वायर लोगे और आप उसके ऊपर डाल दोगे तो क्या होएगा, सारा करंट उस वायर से पास हो। जैसे ये मान लो हमारे पास वायर जा रही है, अगर आप इसके ऊपर कोई सी नॉर्मल वायर डाल दोगे तो करंट क्या होएगा, लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और ग्राउंड में पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको ठीक है, बाय एक्स। हाँ, और बोल रहा है कि अगर आप हो सके तो वो करो। ये भी रिस्की हो सकता है बट अगर आप हो सके तो आप क्या करो कि मेन स्विच को ही ऑफ करने की कोशिश करो। आगे यहाँ पे है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कि अगर किसी बंदे को करंट लग जाए तो आप उसको क्या करना है, सांस देने की कोशिश करनी है। आप इनमें से किसी भी स्टेप्स पे करके आप उसको क्या करोगे, सांस दोगे ताकि बंदा जो है सांस ले सके। कुछ ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि उसको कुछ भी, आप अगर बंदा बेहोशी में है तो आप उसको कोई ड्रिंक मत दो। ठीक है, इमिडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर बंदा ठीक हो गया है पर वहां पे कोई जल, उसको कहीं पे जल गया है, कोई चोट लग गया, तो उसको क्या हो, प्रॉपरली ड्रेस अप करो। पेशेंट को वार्म रखने की कोशिश करो। ठीक है, वार्म ठंडा नहीं पड़ने देना, उसके शरीर को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करो। आप उसकी मसाज कर सकते हो। डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए कोई मेडिसिन, खुद से कोई दवाई नहीं देनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया है कि अगर आप किसी फैक्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फिर काम फैक्ट्री पे क्या, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या है, इनसे बचने के लिए पोस्टर लगाने चाहिए कि अगर किसी बंदे को करंट लग जाए तो उस पे कुछ रूल्स लिखे होने चाहिए, या फिर टेलीफोन नंबर्स, डॉक्टर के नंबर, ठीक है, नियरेस्ट डॉक्टर के नंबर होने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके या कॉल की जा सके और बंदों को क्या क्या बचाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजरमेंट, हम कैसे खुद की सेफ्टी रखें। सबसे पहले हमें फॉलो करने चाहिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, आईईआर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें आईईआर की रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसमें दिया हुआ है कि कौन सी वायर, कितनी थिकनेस की वायर किस एप्लियंस के लिए यूज होएगी। किसी भी वायर को आप टच ना करें। ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है उस किसी भी वायर को आप टच ना करें। हमेशा जब भी काम खत्म हो जाए तो स्विच को ऑफ कर दें। ठीक है, एमसीबी को उसके बाद डोंट वर्क, लाइव सर्किट्स पे काम मत करें, और रबड़ ग्लोव्स, रबड़ मैट्स का यूज करें। प्रॉपर केबल्स का, स्टैंडर्ड केबल्स का यूज करें। सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए और चेक होने चाहिए, मतलब उनको पीरियोडिकली चेक करते टाइम 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 पे उनको चेक करते रहना चाहिए। हमें हमेशा वाटर, सॉरी,
हमें सॉरी फॉर दैट, हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, वाटर प्रूफ केबल्स का यूज करना चाहिए। प्रॉपरली अर्थ होनी चाहिए हमारे हर एक इक्विपमेंट, क्या है, हर एक इक्विपमेंट का एक प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए, ठीक है। और अर्थ का रेसिस्टेंस कैसा करना चाहिए, लो करना चाहिए, ताकि जो करंट एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या हो, वो लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और अर्थ में जो है चला जाएगा करंट, एक्स्ट्रा करंट जो भी होगा। कॉल डॉक्टर को कॉल कर देनी चाहिए अगर किसी का करंट लगे। पानी नहीं डालना चाहिए किसी पे, ठीक है। अगर कहीं पे करंट लग रहा है तो वहां पे पानी आप बिल्कुल मत डालें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।